देखा जाए तो किसी इंसान की खूबसूरती को कम करने के लिए एक छोटा सा मोल ही काफ़ी होता है। जो लोग मोल से परेशान हैं, उनमें से कई ऐसे भी हैं जो मोल रिमूवल ट्रीटमेंट से अनजान है। मोल्स को रिमूव करने के लिए कुछ हाईली इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। मोल्स, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नेवा या नेवस के नाम से भी जाने जाते हैं, वे पिगमेंटेड सेल के क्लस्टर से बने हुए होते हैं और वे स्किन के ऊपर एक लीजन के रूप में या स्पॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं। कई बार वे सिंगल होते हैं, कई बार वे मल्टीपल होते हैं और एक दूसरे के साथ वे साइज, शेप, टेक्सचर, कलर, इन सारे पैरामीटर्स में बहुत वेरी करते हैं। यूजुअली उसे इनोसेंट माना जाता है और सिर्फ उसे एस्थेटिकली अनडिजायरेबल कंसिडर किया जाता है। लेकिन कुछ रेयर केसेस में जब वे टाइम के साथ साइज, शेप, टेक्सचर या कलर में उसमें चेंज होता है, तो ऐसे जो मोल्स है वो आपकी हेल्थ के लिए हैजार्डस हो सकते हैं, क्योंकि उसमें कैंसर फॉर्मेशन होने के चांसेस भी रहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। फर्स्ट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज लेजर ट्रीटमेंट। इसके लिए स्पेशल टाइप की लेजर लाइट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो सुपरफिशियल और स्मॉलर साइज के जो मल्टीपल मोल्स होते हैं उसे रिमूव कर देते हैं। ये बिल्कुल ही पेनलेस ट्रीटमेंट होती है, नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट होती है। लेकिन ये ट्रीटमेंट अगर मोल्स लार्जर साइज के हैं या डीपर रूट्स के साथ है, तो उसे रिमूव करने में इफेक्टिव नहीं होती है। उसके लिए जो नेक्स्ट मोडालिटी है वो है, सेकंड मेथड इज कोटराइजेशन मेथड। ये एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी या कोटरी से उसे एब्लेट किया जाता है, उसे बर्न आउट किया जाता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऐसा होता है कि जो वहाँ की ब्लड वेसल्स को भी सील ऑफ कर देता है। इसलिए इस तरह इसमें हम ब्लीडिंग को भी अवॉइड कर सकते हैं और प्रेफरेबली इसे नम करने के बाद परफॉर्म किया जाता है, ताकि ट्रीटमेंट है वो पेनलेस हो सके। और इससे स्मॉल साइज के जो डीप सीटेड मोल्स है उसे भी हम इफेक्टिवली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट अगर मोल से वो लार्जर साइज के हैं या उसमें कैंसर फॉर्मेशन सस्पेक्टेड है या डिटेक्टेड है, तो ऐसे मोल्स को हम रेडियो फ्रीक्वेंसी या कोटराइजेशन से रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जो थर्ड मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है वो है एक्सिजन मेथड, जो एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसे लोकल एनेस्थीसिया में परफॉर्म किया जाता है। उसमें उस पर्टिकुलर पार्ट को नम करके उस स्पेसिफिक लीजन को एक्ससाइज किया जाता है। यूजुअली उसे एग्जैक्टली उसके मार्जिन से रिमूव किया जाता है। रेयर केसेस में जब उसमें कैंसर सस्पेक्टेड है या डिटेक्टेड है, तो उसमें मार्जिन के साथ, नॉर्मल हेल्दी स्किन मार्जिन के साथ उसे रिमूव किया जाता है। और आफ्टर एक्सिजन रिमूव करने के बाद वहाँ पे जो स्किन मार्जिन है उसे प्लास्टिक सर्जरी से, कॉस्मेटिक सर्जरी के स्टिचेस लेके उसे अप्रोक्सीमेट किया जाता है, ताकि वहाँ पे जो भी स्कार फॉर्मेशन होता है वो भी मिनिमम हो। सो गाइज, अगर आपको भी मोल्स का प्रॉब्लम है, चाहे वो फेस पे हो सकता है या चाहे कोई भी बॉडी पार्ट्स पे हो सकता है, और आप उससे रिमूव करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी मोडालिटी इफेक्टिव है वो डिपेंड करती है आपके मोल्स के साइज, शेप, उसके लोकेशन, उसके बिहेवियर के ऊपर। और प्लास्टिक सर्जन उसे एग्जामिन करके आपको इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या है वो बता सकते हैं और उसे ट्रीट कर सकते हैं। Thank you for watching this video. I am Dr. Siddharth Sakhya, board certified cosmetic plastic surgeon, director of Celebri Aesthetics and your aesthetic partner. Stay tuned till next video. Take care. Bye bye. Jai Hind.